तो लेट्स स्टार्ट। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th के ज्योमेट्री के लिए बेस। ठीक है, 9th का ज्योमेट्री, 10th का ज्योमेट्री, जो कुछ भी है, जो भी तुम पढ़ोगे उसके पहले तुम्हें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, यानी कि कुछ चीजें तुम्हारी पढ़ी हुई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जब तुम पढ़ोगे 9th क्लास का पूरा ज्योमेट्री और 10th क्लास का पूरा ज्योमेट्री, दोनों भी, इन दोनों ज्योमेट्रीज में कुछ टर्म्स आएंगे, कुछ एजम्पशंस आएंगे। मतलब तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते ऐसे एज्यूम किया जाएगा कि तुम्हें ये सब पता ही होगा ऐसे। ठीक है, तो तुम क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक जो भी छोटी छोटी चीजें सीखे हो ज्योमेट्री के, सीखे हो भी या नहीं भी, वो हम पूरा बेसिक स्टार्ट जीरो से करेंगे। और उस पूरे इंफॉर्मेशन में तुम्हें ये सब पता चल जाएगा कि ज्योमेट्री में होता क्या है, किन चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों को याद रखना है। और उसके बाद जब तुम 9th क्लास का ज्योमेट्री स्टार्ट करोगे तो ज्योमेट्री में सबसे पहले आएगा लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस और एंगल्स के पोस्टुलेट्स एंड थ्योरम्स ये सब पढ़ने को मिलेगा। पर वो सब पढ़ने से पहले ये पता होना जरूरी है कि लाइन क्या होता है, एंगल क्या होता है, एंगल्स के कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, पैरेलल लाइंस, क्यू लाइंस, ये सब जो भी छोटी छोटी चीजें, वो सब अभी हम करेंगे बेसिक्स में। ठीक है, तो वो सब जो स्टार्ट होने वाला है 9th क्लास का, हम लोग स्टार्ट करेंगे जून के शुरू में, जून के फर्स्ट पे। तो जून के फर्स्ट वीक पे जो ज्योमेट्री शुरू होगा वो तुम्हारी सिलेबस के अंदर का रहेगा। और उसके लिए जो बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं वो सब हम कर रहे हैं अप्रैल में। तो ये जो अभी आज से 10 दिन नहीं 8 दिन, नेक्स्ट वीक के 5 एंड दिस वीक आज और कल, तो ये टोटल 7 डेज जो चलने वाला है वो है प्योर बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। उसके बाद हम मई महीना पूरा जो मई मंथ है वो कवर करेंगे मेंटल मैथमेटिक्स पे। ठीक है, मेंटल मैथमेटिक्स यानी उस पूरे एक महीने में तुम ये पढ़ोगे कि हाउ टू कैलकुलेट फास्टर और मेंटली। उसके बाद वेरीफाई करना है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं ना कि आंसर निकलने के बाद क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में फाइंड करना है, उस डेटा के साथ हमारा निकाला हुआ आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मेंसुरेशन में हमने आंसर तो निकाल लिया, मान लो वॉल्यूम निकाला है, तो वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, पर वो दिए गए डेटा के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, ये वेरीफाई करने का टेक्निक्स बताया था। तो वो टेक्निक्स भी मेंटल मैथमेटिक्स के फास्टर कैलकुलेशंस पे बेसिस हैं, बेस्ड हैं, आधारित हैं। ठीक है, तो अभी आने वाले 8 दिन हम करेंगे ज्योमेट्री का बेसिक। उसके बाद एक महीना हम करेंगे मेंटल मैथमेटिक्स, जिसमें आधा हिस्सा वैदिक मैथ्स का होगा और आधा हिस्सा मेंटल मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस टेक्निक्स का होगा। उसके बाद शुरू करेंगे प्योर ज्योमेट्री अपना क्लास 9th का। और जो ज्योमेट्री तुम क्लास 9th में सीखोगे उसी का हायर वर्जन, उसी का एडवांस वर्जन आता है क्लास 10th में। ओके, तो अब शुरू करते हैं जो हमारा बेसिक पढ़ने की चीज जो मैं बात कर रहा हूं उस बेसिक के बारे में। चलो, तो सबसे पहले तो समझते हैं व्हाट इज ज्योमेट्री। सबसे पहला पॉइंट, ज्योमेट्री इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तुम समझोगे GEO एंड METRY, इन दो वर्ड से बना है। तो ज्योमेट्री दो वर्ड से बना है, तो ज्योमेट्री, जियो यानी कि पहली बात तो होता है अर्थ, और अर्थ के साथ साथ दूसरा भी मीनिंग होता है कि मेजर, ज्योमेट्री का मीनिंग होता है मेजरमेंट। अच्छा, मेट्री यानी कि मेजरमेंट और ज्योमेट्री यानी कि अर्थ। चलो, तो तुमने ज्योमेट्री से ज्योग्राफी भी देखा होगा, जियोग्राफी। अब ये जो ग्राफी है ये क्या है, राइटिंग। ग्राफी का मीनिंग होता है रिटर्न या राइटिंग। तो अर्थ के बारे में लिखना, दैट इज ग्राफी, एंड अर्थ के बारे में मेजरमेंट यानी कि ज्योमेट्री। पर तुम देखोगे तो अर्थ जो मतलब अर्थ का जो मेजरमेंट है या फिर अर्थ के बारे में अगर कुछ स्टडी भी किया जाता है तो वो शुरू में देखा होगा कि इसके पास कुछ शेप है, जो अर्थ भी है इसके पास कुछ शेप है और इसके पास एक साइज भी है। तो जिस भी चीज को शेप एंड साइज है, ऐसी चीजों का मेजरमेंट करने के लिए हम ज्योमेट्री का मतलब ज्योमेट्री वर्ड यूज करते हैं। इतना बात समझ में आया? तो बेसिकली ये अर्थ से कुछ लेना देना नहीं है, सिंपली मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी शेप या साइज उसका जो मेजरमेंट करते हैं, ऐसी चीजों के बारे में पढ़ने के लिए ज्योमेट्री इस टर्म का यूज किया जाता है। दिस इज ज्योमेट्री। सेकंड यानी कि अब ये छोटी छोटी चीजें चलने वाली है। ये चलो ज्योमेट्री तो हमने पढ़ लिया, अभी क्या है, अब शुरू करते हैं ज्योमेट्री के अंदर आने वाली चीजों के बारे में। ठीक है, तो ज्योमेट्री में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट। व्हाट इज पॉइंट? तुम बता सकते हो क्या व्हाट इज पॉइंट? क्या होता है पॉइंट? मतलब क्या समझा है कभी? मैंने तुम्हें बताया है, 2-4 बार हमारा डिस्कशन हुआ है व्हाट इज पॉइंट। बताओ।
हाँ, पर डॉट क्या मतलब, एक डॉट है, इसको डिफाइन कैसे करोगे? हाउ डू यू डिफाइन अ पॉइंट? A place where everything starts, like line, screen, everything starts forming from a dot. ठीक है। अच्छा, एक एक पॉइंट रह गया ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री के बारे में एक पॉइंट रह गया, वो है हु इज फादर ऑफ ज्योमेट्री। ये तुम्हें हमेशा डिस्कशन में मिलेगा कि ज्योमेट्री की शुरुआत किसने की। तो फादर ऑफ ज्योमेट्री इज यूक्लिड। ठीक है, यूक्लिड नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने मेजरमेंट ऑफ स्पेस, एक्चुअली देखो ये जो अर्थ है ना, इसको स्पेस भी कहा जाता है। स्पेस यानी कि मैं जो बोल रहा हूं कि अर्थ के बारे में वगैरह, तो तुम ये समझना कि जो भी चीज स्पेस में एग्जिस्ट कर सकती है, उन चीजों के साइज एंड शेप के मेजरमेंट के बारे में अगर कुछ स्टडी हो रही हो तो वो ज्योमेट्री हो रही है। ठीक है, जो भी चीज स्पेस में एग्जिस्ट कर सकती है उसके साइज एंड शेप के मेजरमेंट के बारे में जो भी पढ़ाई होगी, पढ़ाई मतलब सिर्फ स्टडी करना नहीं, पढ़ाई यानी कि तुम उसके ऊपर काम करोगे, रिसर्च करोगे, उसको फाइंड करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास टेबल है, उस टेबल को कितना लकड़ी लगेगा या टेबल को कवर करने के लिए कितना शीट तुम्हें चाहिए, ये तो मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ही हुआ ना। तो मेजरमेंट ऑफ शेप एंड साइज उन चीजों की जो जो कुछ भी चीजें स्पेस में लाई कर सकती है, ऐसी चीजों को ज्योमेट्री, ऐसी चीजों की पढ़ाई के बारे में बोला जाता है ज्योमेट्री। फादर ऑफ ज्योमेट्री इज यूक्लिड। ठीक है, ये दो ही चीजें पॉइंट याद कर रखने की है, रखने की भी नहीं मतलब पता होने की है कि ज्योमेट्री के बारे में छोटा सा इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पे पॉइंट, नेक्स्ट पेज पे हम गए थे, व्हाट इज पॉइंट। अब पॉइंट क्या है भाई? तो ये देखो, ये मैंने पॉइंट निकाला है। ठीक है, अभी अभी मैंने ये बताया तुम्हें कि साइज एंड शेप का मेजरमेंट। तो एक बात बताओ, इसको मेजर कैसे करोगे? थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना, इसको मेजर कैसे करोगे? बोलो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। कुछ हो सकता है। Geometry से, हाँ geometry से, हाँ, दिस मीन्स एन इनफाइनाइट्समली, स्पेलिंग सही लिखा क्या भाई मैंने? इनफाइनाइट्समली स्मॉल। ठीक है, एन इनफाइनाइट्समली स्मॉल सिंगल लोकेशन इन स्पेस, ये कहा जाता है इसको। ठीक है, यानी कि अब जैसे देखो, अभी अभी हमने क्या कहा, क्या साइज एंड शेप का मेजरमेंट ऑफ एनीथिंग विच कैन एग्जिस्ट इन स्पेस। तो अभी जो तुम्हारे आगे दिख रहा है ना, वो जगह है, दैट इज स्पेस। जगह, स्पेस का मीनिंग होता है, स्पेस का मीनिंग होता है खाली जगह। ठीक है, और खाली जगह के अंदर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है तो उसने वो स्पेस ऑक्यूपाई किया है ना? समझ रहे हो ना? अरे ओ कहाँ गए भाई, मीटिंग से लूज तो नहीं हो गए? मैं समझ रहा हूँ। हाँ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बात किया करो भाई बीच बीच में। Okay. हाँ, तो ये एक पॉइंट है, दैट इज इनफाइनाइट्समली स्मॉल सिंगल लोकेशन इन स्पेस। लोकेशन यानी कि एक ऐसा पॉइंट, मतलब एक ऐसी जगह जहां पे दिखाया गया है कि भाई ये एक ऐसा जगह है जिसको कोई लेंथ नहीं है, हाइट नहीं है, ब्रेथ भी नहीं है, विथ सिंगल लोकेशन इन स्पेस, विथ नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ऐसी मतलब जिस भी जगह को हम बताएंगे, ऐसे लोकेशन को बताएंगे, सिंगल लोकेशन जिसका कोई लेंथ, विड्थ एंड हाइट नहीं है, ऐसे चीज को बोला जाता है पॉइंट। ठीक है, अब सेकेंड थिंग, अब ऐसे ही पॉइंट्स को अगर मैं, थर्ड थिंग एक्चुअली, ऐसे ही पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ूं और इसको ऐसे नजदीक लाके कंप्रेस कर दिया मैंने, तो ये पॉइंट को चिपक के पॉइंट, पॉइंट को चिपक के पॉइंट, यानी कि पॉइंट्स एक्सटेंडेड, या एक्सटेंडेड नहीं, अटैच्ड
क्या इसको मैं कह सकता हूं लाइन सेगमेंट? ये एक नया टर्म आ गया भाई, लाइन सेगमेंट। एक मिनट। हाँ, अभी आ रही है क्या भाई आवाज? हेलो 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 हेलो, आ रही है भाई आवाज? हाँ। अच्छा अभी आया भाई। अरे बोला करो भाई तुम। हाँ चलो, तो अभी हम पहुंच गए थे लाइन सेगमेंट पे, ठीक है। तो अब लाइन सेगमेंट को क्या कहेंगे? कंसिस्ट ऑफ टू पॉइंट्स कॉल्ड एंड पॉइंट्स एंड ऑल द पॉइंट्स बिटवीन द एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। यानी कि मैंने ऐसे पॉइंट्स को अटैच तो किया, पर एक चीज याद रखने लायक ये है कि मेरे पास एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा एक एंड पॉइंट होता है जिसके थ्रू मैंने सारे पॉइंट्स को अटैच किया है। सो दीज टू आर एंड पॉइंट्स, ठीक है। अगर किसी सेगमेंट को, मतलब तुम्हें एक सेगमेंट मिला है पर उसके पास कोई एंड पॉइंट्स नहीं है, तो वो लाइन सेगमेंट नहीं है, ठीक है। तो सेगमेंट के पास एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है भाई। सारे पॉइंट्स अटैच किए, इसके बीच में पॉइंट है, तो लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन क्या कहोगे कि जॉइनिंग ऑफ पॉइंट्स कंसिडरिंग टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, ठीक। ये हम पूरा टिपिकल टेक्निकल डेफिनेशंस नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। मैं तुम्हें समझाने के लिए जैसे तैसे, मतलब जो भी तुम्हें समझाया है उसी को हमने इंग्लिश में लिखा है, तो ऐसी चीजों को रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। जैसे पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, लाइन का डेफिनेशन क्या है, रट्टा नहीं मारना है। ये सब चीजें मैं बस तुमको समझा के पॉइंट के रूप में लिख रहा हूं, ओके। नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट हो गया भाई। थर्ड चीज, फोर्थ चीज आ जाती है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि जब, जैसे अभी भाई मैंने बोला भाई लाइन सेगमेंट को हमने दो पॉइंट्स के थ्रू एंड कर दिया है, तो फोर्थ चीज कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है, अगर मेरे पास दूसरा पॉइंट है, और अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, तो दिस इज अ लाइन सेगमेंट। तो अब यहां पे आता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला, यहां पे आता है डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहां पे पहला पॉइंट, इस पॉइंट के अंदर कोई भी एक पॉइंट जो होता है उसका लोकेशन है। अभी अभी हमने देखा कि भाई पॉइंट एक लोकेशन है, इस लोकेशन को दिखाने के लिए मेरे पास एक रेफरेंस है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा लोकेशन पूछा जाए तो तुम ये कहोगे, तुम्हें एरिया पता है अपने आसपास का, पता है क्या? चलो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा स्कूल कहाँ है, ऐसे पूछा जाए तो तुम क्या कहोगे कि मेरे घर से निकलने के बाद मैं राइट लूंगा, घर से निकलने के बाद जो आगे हाईवे है वहां से मैं राइट लूंगा, और डेड एंड पे जाके मैं अगेन एक राइट लूंगा, और फिर सीधा जाके फिर तुम अपना अपना डायरेक्शन बता के एक लोकेशन बताओगे। पर अगर माना जाए बहुत दूर से देखा जाए, बहुत दूर से अगर देखोगे तो तुम्हारा स्कूल एक पॉइंट की तरह दिखेगा और तुम्हारा घर एक पॉइंट की तरह दिखेगा। तो तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल, ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, और इनको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये एक दूसरे को लाइन सेगमेंट के थ्रू ज्वाइन करेंगे। अब बात ये आती है कि अगर तुमने, तुम्हें पूछा जाए कि अगर तुम्हें पूछा जाए कि तुम्हारा स्कूल कहाँ है, तो तुम अपने घर को रेफरेंस मान के ये बताओगे कि मेरे घर से मैं निकलने के बाद ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया तो यहां पहुंचा, है ना। पर मैं तो अलग जगह पे रहता हूं,
तो मुझे तो नहीं पता कि तुम्हारा घर का ये स्कूल का है। अगर तुमने बताए गए डायरेक्शन से अगर मैं जाता हूं तो वो मेरे घर के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि मैं इधर रहता हूं। समझ रहा है ना, समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए इस पॉइंट का लोकेशन किसी दूसरे पॉइंट के रेफरेंस के थ्रू दिखाया जाता है, और इस रेफरेंस को बोला जाता है ओरिजिन, जो तुमने ग्राफ में पढ़ा है। ओरिजिन यानी कि होता है 0,0। अब ये आगे बताऊंगा मैं पूरा डिटेल में, क्योंकि चूंकि ये तुम्हें पता है इसलिए इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। दिस इज x, y एंड x, y दिस इज रेफरेंस पॉइंट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो फिलहाल के लिए अगर इसको भूल जाएं, जो तुम्हें पता नहीं है, मतलब ऐसे समझते हैं कि ये तुम्हें पता नहीं है, ठीक है, तो इस रेफरेंस के लिए मैं समझ लूंगा कि अभी तुम्हारे पास सिर्फ एक पॉइंट है रेफरेंस का, जिसको हम नाम देंगे 0। तो तुम इस 0 पॉइंट से कितना दूरी पर हो, ये तुम्हारा लोकेशन होगा, है ना। मान लो इस पॉइंट का नाम A है, तो ये A पॉइंट इस ओरिजिन से कितना दूर है, इस रेफरेंस पॉइंट से कितना दूर है, यही तो उसका डिस्टेंस होगा। ये A पॉइंट इस ओरिजिन से कितना दूर है, यही तो उसका डिस्टेंस होगा। करेक्ट है कि नहीं है? अरे है कि नहीं बताओ? नहीं आ रहा है? हाँ, इतना तो आ रहा है ना भाई। अभी चलते हैं अपना 7th क्लास में। 7th क्लास में तुमने पढ़ा था नंबर लाइन, पढ़ा था क्या? क्या पढ़ा था? नंबर लाइन के 0 के राइट में कौन होता है? और लेफ्ट में होता है नेगेटिव। ऑर्डर भी होती है -1, -2, -3 इधर बढ़ेगा, और 1, 2, 3 इधर बढ़ेगा राइट साइड में। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 1, 2, 3, 4 के पॉइंट्स जो थे इक्वी डिस्टेंस से, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम था। तो अगर मैं कहूं कि मैं अगर 4 पॉइंट पर खड़ा हूं, यानी कि मैं यहां पे खड़ा हूं, ऐसा अगर मैं कहता हूं, तो क्या मैं 0 से 4 यूनिट्स दूरी पर खड़ा हूं, है ना? दिस मीन्स डिस्टेंस बिटवीन मी एंड ओरिजिन, डिस्टेंस बिटवीन मी एंड ओरिजिन क्या ये 4 यूनिट्स है? चलो ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि मैं 4, 3, 2, 1, 5 और ये 0, अगर मैं 4 पे खड़ा हूं, पर अगर मैं पूछूं कि मेरे, अच्छा, और तुम भी खड़े हो 2 पे, ठीक है, तो हम दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? तुम क्या कहोगे? हम दोनों के बीच 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, कितना पॉइंट्स का? 1 पॉइंट। अरे पॉइंट नहीं, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस 0 से लेके ये 2 सेकंड पॉइंट पे खड़ा है, और 0 से लेके 4th पॉइंट पर खड़ा है, तो हम दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ? 2। हाँ, तो क्या 2 यूनिट्स बोलते हैं। यहां पे 4 यूनिट्स, ये तो लिखा ही है, चलो मैंने ऊपर। हाँ, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन क्या हुआ? ये हुआ 4 - 0, ये हुआ 4 - 2, उसी वजह से तो 2 आया। अगर यही मान लो मैंने यहाँ ये लिखा होता 6, 7 और 8, और यहाँ पे 7 पर तुम खड़े होते, तो अभी 4 और 7 में डिफरेंस कितना है? हाँ, तो ये क्या हुआ? 3 यूनिट्स। तो यहां से क्या हमें ये पता चल रहा है, क्या रे भाई, अगर मुझे लाइन सेगमेंट में, अगर मुझे लाइन, सॉरी, 2 पॉइंट्स में डिस्टेंस, ठीक है, लाइन सेगमेंट का, ये लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस ही निकालना है, यानी कि मुझे 2 एंड पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है। तो अगर मेरे पास एक ऐसा लाइन सेगमेंट हो जिसका एंड पॉइंट्स मुझे पता है कि भाई इसका वैल्यू 5 है और इसका वैल्यू 11 है, तो क्या इसका डिस्टेंस इस डिफरेंस बिटवीन एंड पॉइंट्स होगा? और डिफरेंस बिटवीन एंड पॉइंट्स यानी कि दिस विल बी 11 - 5, और ये 6 आएगा। आया क्या? यानी कि इसकी लेंथ, इसकी डिस्टेंस 6 यूनिट्स होगी। बराबर है? ठीक है। अभी सिंपल चीज बताओ, अगर मैंने इसको इधर लिखा होता और इसको इधर लिखा होता, यानी कि अगर मैंने इसको ऐसे लिखा होता, दिस इज 11 एंड दिस इज 5, अगेन माय डिस्टेंस फॉर्मूला सेज मी डिफरेंस बिटवीन एंड पॉइंट्स। तो अगर मुझे डिस्टेंस पूछा जाए
और मैं डिफरेंस बिटवीन एंड पॉइंट्स लिखूं, तो क्या मुझे डिफरेंस बिटवीन एंड पॉइंट्स के लिए 11 माइनस 5 करना चाहिए, 5 माइनस 11 करना चाहिए, कि दोनों भी सेम ही है? डिफरेंस की बात पहले हुई है भाई, याद है तुम्हें कि मैंने तुमको कुछ डिफरेंस बोला था, और मैंने तुमको एक मॉड का मतलब ऐसा एक बताया था कि भाई अगर 5 माइनस 11 होता है तो वो नेगेटिव ना आए, इसलिए हम एक मॉड लेते हैं, और इसका जो भी वैल्यू आएगा उसका हम पॉजिटिव लेते हैं। याद है क्या ये? हाँ। याद अगर होगा तो यहां पे तुम्हें पता चलेगा कि दिस विल अगेन 11 माइनस 5। वाई? बिकॉज वी वॉन्ट, या फिर कह सकते हो कि वी डोंट वॉन्ट negative distance. Distance cannot be negative, that's why we will take positive value, therefore it is called modulus, कि end point p1 minus p2 is distance, ठीक है? और इसको मैं लिखूंगा difference between end points। समझ में आया इतना? बोलो भाई, इतना समझ में आया क्या? पक्के से समझ में आया क्या? बोलो। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पे ही चल रहा है ना भाई? कितना चल रहा है? कहाँ गया? ये चौथा डिस्टेंस हो गया ना? हाँ ठीक है, चलो फिफ्थ पे ही चल रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट, पाइथागोरस थ्योरम। बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? सी स्क्वायर, अच्छा हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब बताओ ए बी सी क्या, ए बी और एच क्या है? अगर ये तुमने याद किया, किसका, उसका मतलब किसका? ट्रायंगल का हाइट हो सकता है, नहीं तो बेस हो सकता है। हो सकता है, ठीक है, चलो मैंने बेस मान लिया इसको। और ट्रायंगल का है ना? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल। हाँ, तो ये बोलना जरूरी होता है, ठीक है लाल? ये ए बेस हो गया, ठीक है, आगे? बी उसका हाइट होगा, ठीक है, हाइट हो गया। जो वो हाइपोटेनियस लाइन मतलब हाइपोटेनियस एंगल है, वो बड़ा वाला उन वो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू उन दोनों का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बनेगा। अच्छा, साइड्स के स्क्वायर का सम हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है, यही कहना है तुमको? हाँ। है ना? ठीक है। अब एक बात बताओ, जब तुमने ग्राफ पढ़ा था, अभी ये थोड़ा सा आगे की चीज है पर अभी कर रहे हैं क्योंकि तुमको पता है। जब तुमने ग्राफ पढ़ा था तो ग्राफ में तुमने ये ओरिजिन माना 0,0, ठीक है? और एक पॉइंट है तुम्हारे पास, मान लो 2,2, और दूसरा पॉइंट है 3,5, ठीक है? ये यहाँ पे पॉइंट है, इसको 3,5 करने से अच्छा है 4,5 करते हैं। चलो भाई, अब तुम इन दोनों की दूरी नापोगे। अभी मैंने क्या बोला था इसके जस्ट पहले क्या था कि भाई दो पॉइंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल हैं, एक का नाप दिया हुआ है और दूसरे का दिया हुआ है विथ रेफरेंस टू ओरिजिन, यानी कि एक पॉइंट है ओरिजिन से 5 यूनिट दूरी पर था और दूसरा पॉइंट है ओरिजिन से 11 यूनिट दूरी पर था, तो तुमने इसका सब्ट्रैक्शन किया था, ठीक है? अब ध्यान देना, अगर इसी लाइन को मैंने वर्टिकल कर दिया, ऐसे खड़ा कर दिया, तो इस नीचे वाले पॉइंट का नाप हो गया 0 से लेके 5 यूनिट्स ऊपर, और 11 का नाप हो गया 0 से लेके 11 तक, तो इसकी लेंथ यानी कि इसकी हाइट जो थी वो भी तुमने वही कैलकुलेट की कि भाई 11 माइनस 5 विल बी 6, किया था ना? अभी जो हॉरिजॉन्टल लिया था उसको तुम वर्टिकल भी तो कर सकते हो, ठीक है भाई? एक काम करो, जब भी तुम्हें बोलना हो ना तभी माइक ऑन करो, बहुत आवाज आ रही है। हाँ, तो अब
लॉजिक लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि ऐसा डिस्टेंस मैं कैसे नापूंगा। चलो हिंट ये है कि तुम्हारे पास पाइथागोरस थ्योरम अभी अभी जस्ट मैंने बताया, इसका मतलब इसका तो यूज होगा यहाँ पे, है ना। तो अब मुझे क्या चाहिए, 2,2 से लेके 4,5 तक इसका डिस्टेंस, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। इसलिए तुम्हें बेस और हाइट दोनों चाहिए, और बेस और हाइट ऐसा चाहिए जो राइट एंगल फॉर्म करे, है ना। हाँ, अभी सोचो, और जब भी बोलना हो तो माइक ऑन करके बोलना कि कौन से दो बेसिस होंगे और कौन से दो, मतलब कहां पे उसको इंटरसेक्ट करेंगे, कहां पे ज्वाइन करेंगे, बताओ। सर हाँ भाई। 2 से लेके 5 तक एक्स एक्सिस पे बेस होगा। अच्छा, यहाँ पर 2 से और लेके 5 तक एक्स एक्सिस पर बेस होगा, मतलब 2 हो गया तो यहाँ पर, है ना। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, ये 4 होना चाहिए कि 5 होना चाहिए, 2 से लेके 5 तक जाना है क्या। 5। ठीक है, 5 कॉमा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे चल रहे हो ना तुम, तो इधर गए यानी कि 5 तक चले गए, ठीक है। वाई, वाई को नीचे लाना पड़ेगा। सर एक सेकंड, एक्स कॉमा वाई के फॉर्मूला में होता है ना वो। होता है ना, मतलब मुझे क्या पूछ रहे हो, तो पता नहीं है तुमको। हाँ हाँ, अरे 5 नहीं 4 होगा। अच्छा, बेस 4, 2 से 4। ओके, देन हाइट होगा, हाइट 4 से लेके 5। है 4 से लेके 5 तक, मतलब ऊपर जाना है इधर, नहीं नहीं, तो यही यही दिमाग लगाना है भाई तुमको, इससे ही तुम सीखते हो। क्या हुआ, इस पॉइंट का वाई एक्सिस नहीं बता पा रहे तुम, वाई एक्सिस पे कौन सी वैल्यू होगी इस पॉइंट पर। हम्म, 2 से 5। क्या क्या, 2 से 5। 2 से 5 यानी कि यहां पर। नहीं वो तो नहीं होगा। अच्छा, अगर तुम y एक्सिस को अगर मूव करना चाहते हो तो y की वैल्यू यहां से यहां या फिर यहां से यहां आ सकती है ना। मतलब तुम्हें करना क्या है, उसके हिसाब से तुम अपना एक्शन बताओ, है ना। नहीं आ रहा है भाई, तुमने कहा कि इस पॉइंट को हम x एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे विदाउट चेंजिंग y, यही कहा है। इसी का मतलब हो गया कि इस पॉइंट का y एक्सिस अगर 2 पर है, ये देखो, ये 2 कह रहा है मुझे कि ये 2 है, और ये x कह रहा है मुझे 2 है, यानी कि ये 2 ये हुआ और ये 2 ये हुआ। y है ना, x कॉमा वाई, तो y यानी कि 2 इधर आ गया और x इधर आ गया। चलो, यहां पे ये बात हुई कि तुमने इस पॉइंट को राइटवर्ड्स मूव किया है विदाउट चेंजिंग y, तो कहां तक मूव करना है, इस पॉइंट के x तक। इस पॉइंट के x को तुमने नीचे लाया है विदाउट चेंजिंग x, यानी कि इस x को चेंज ना करते हुए लाया, सही बात है। इस पॉइंट का y चेंज ना करते हुए लाना, यानी कि यहां पे आ गया 2। यही सोचना था तुमको कि कौन सा पॉइंट कैसे मूव होगा। तो बेसिकली दिस विल बी, रुको मुझे पॉइंट लिखने दो, दिस इज 2,2 एंड दिस इज 4,2। बताओ भाई, जब भी तुम्हें x एक्सिस के अलोंग जाना है, यानी कि x की वैल्यू चेंज होगी विदाउट चेंजिंग y, तो x की वैल्यू चेंज होगी विदाउट चेंजिंग y, यानी कि इस लाइन पर आने के लिए मेरा y सेम ही रहने वाला है, 2 गया यहां पे। इसी पॉइंट को मुझे नीचे लाना है विदाउट चेंजिंग x, क्यों, क्योंकि देखो x एक्सिस पर ये जो पॉइंट है वो सारे ही पॉइंट्स को x एक्सिस सेम रखने वाला है, x वैल्यू सेम रखने वाला है, तो 4 की जगह पे 3 होगा, 2 होगा, पर कहां तक लाना है, इस y तक लाना है, यानी कि ये बन गया 2,5, सॉरी हाँ बराबर 2,2। 5 क्यों नहीं बोला, क्योंकि मैंने इधर लाया होता, तो दिस विल बी 2,5। बताओ भाई, यहां तक क्लियर है क्या।
अरे बोलो। सर 2,2 नहीं नहीं 2,2 नहीं था भाई, मैंने तुमको ये बताया था कि ये 2 होगा, पर किस चीज का 2 होगा, y का 2 होगा, वो 2,2 नहीं लिखना था मुझे, y का 2 होगा, मतलब ये 5 बना है 2, 4 नहीं, समझ रहे हो, 4 तो 4 ही रहेगा क्योंकि तुमने वर्टिकल ही डाउन लाया है उसको। क्या इतना समझ में आया क्या? हाँ, तो अभी मैं वापस से पॉइंट को अगेन लिखता हूँ ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए इसमें। चलो, ये था 2,2 और दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा था दिस विल बी 4,5। हाँ भाई, अभी इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। यूज करो पाइथागोरस थ्योरम, पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करने से पहले तुम्हें इनके राइट एंगल फॉर्म करने वाले बेस और हाइट का डायमेंशन पता हो, यानी कि तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला या फिर डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट अभी अभी हमने पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इनमें डिस्टेंस निकालना है, तो वो सिर्फ सब्ट्रैक्शन है। तो इसका सब्ट्रैक्शन करके तुम्हें निकालना है कि व्हाट विल बी द हाइट और व्हाट विल बी द लेंथ। तो निकाल सकते हो क्या? थोड़ा लॉजिक खुद लगाना और खुद ही बताना मुझे क्या होता है, फिर मैं करूंगा, मतलब अब हम करेंगे। चलो स्टार्ट। हाँ भाई, अगर कुछ बोल रहे होंगे तो माइक ऑफ है। अरे पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए, यानी कि तुम्हें मैंने पूछा क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना है, तो तुम्हें पता, पहले तो क्या पता होना चाहिए, ए और बी। तो पहले ए और बी फाइंड करो। ए और बी फाइंड करना यानी कि क्या, इस 2,2 से यहां तक जाने के लिए कहां तक जाना है तुमको, ये x पॉइंट, अब ये जो x है वो कहां तक चेंज हुआ है, 4 तक, यानी कि 2 चेंज हुआ है 4 तक, है ना? और ये 5 कहां तक चेंज हुआ है, 2 तक, यही हुआ है ना? अरे तुम अगर किसी पॉइंट को x एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करोगे तो y तो सेम रहेगा, x चेंज होगा, x चेंज होके क्या बनाना है तुमको, इसके जस्ट नीचे लाना है। और इस पॉइंट को अगर तुम y के टुवर्ड्स, मतलब y के अलोंग नीचे लाओगे तो x तो चेंज नहीं होने वाला, यानी कि यहाँ पे 4 ही रहेगा, पर y जो है वो यहाँ पे सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए। तो 4,2 आया, कैसे आया नहीं समझा? दूसरा करें और एक करेंगे और एक। चलो अब इसमें बताओ, यहां पर डिस्टेंस निकालना है, यानी कि तुम्हारा x चाहिए क्योंकि दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या बना 4 - 2, तो 4 - 2 की वैल्यू हो गई a इक्वल टू 2 आया। और b की वैल्यू बताओ, b में मतलब कौन, y में था 5 और इस y में है 2, तो इसका लेंथ कितना बना 5 - 2, तो b की वैल्यू हो गई 5 - 2 एंड b इक्वल टू 3। अब ऐसे केस में तुम्हें अगर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करना है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ए है तुम्हारे पास 2, बी है तुम्हारे पास 4, तो एच स्क्वायर विल बी 13 और एच विल बी √13। बताओ आया क्या? ये एच स्क्वायर है ना? बताओ भाई, क्लियर है क्या तुम्हें इतना? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने सिर्फ इतना किया है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए तुम्हें चाहिए ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, यानी कि ए और बी,
तो ए और बी होता है दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, और तुम्हारे ट्रायंगल में अगर तीन पॉइंट्स हैं तो तुम्हारे पास एक लेंथ और एक बेस और दूसरा हाइट, इन दोनों का डिस्टेंस ही तो निकालना है दो पॉइंट्स में। तो अगर दिया हुआ है पॉइंट तो तुम्हें डिस्टेंस निकालना आना चाहिए। आएगा क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी क्वेश्चन में फाइंड डिस्टेंस, या फिर हाँ फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स 1,3 एंड 4,8। चलो माइक बंद करके निकालना और उसके बाद आंसर बताना। सर आप एक बार ऊपर वाला दिखा सकते हो फिर? ऊपर वाला देखना है, लो। ला 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 ला। सर 29 का स्क्वायर। थोड़ा सा गलत किया है, देखो कहाँ किया है। नहीं नहीं ठीक है, ठीक है ठीक है। 29 बोल रहे हो? नहीं भाई 29 नहीं आएगा। देखो रुको रुको रुको। अच्छा,
स्क्वायर भी यस एग्जैक्टली। देखो भाई, अभी मैंने तुमको जो एग्जांपल बताया वो था विजुअल रिप्रेजेंटेशन का, यानी कि तुम उसको ग्राफ पेपर पे या फिर इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में प्लॉट करो, तीसरा पॉइंट ढूंढो और फिर उसको सबट्रैक्ट करो। पर भाई अगर तुम देखोगे इसका लॉजिक क्या बनता है कि अगर मैं इन दोनों के बीच का पॉइंट जब निकालता हूं तो बेसिकली मैंने यहां पे किया क्या है देखना तुम, 4 माइनस टू ही लिया, 4 माइनस टू, और ये 4 तो इसका 4 है, और 5 माइनस टू यानी कि मैंने 5 माइनस टू किया पर ये 2 तो इसका है, यानी कि 4 माइनस टू और 5 माइनस टू यही आया ना, x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2, ये करने पर मुझे देखो 4 माइनस टू मिला और 5 माइनस टू मिला। तो मुझे ये पॉइंट ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मतलब पढ़ाने का तरीका है इसलिए बताया मैंने पर ये तुम्हें समझ में तभी आएगा जब तुम्हें ये पता हो। तो बेसिकली हमने जो किया वो क्या है, हमें जिस बीच का डिस्टेंस चाहिए तो मुझे सिर्फ a का डिस्टेंस चाहिए, यानी कि बेस का डिस्टेंस चाहिए। बेस बनता है x एक्सिस से, तो x एक्सिस से अगर बेस बनता है तो डिस्टेंस बिटवीन x विल बी 4 माइनस 1। y एक्सिस से बनता है हाइट है ना, y एक्सिस जब ऐसे करते हैं तो बेस बनता है x एक्सिस के वेरिएशन से और y एक्सिस के वेरिएशन से बनता है हाइट। तो इन दोनों का पाइथागोरस में डालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये मिल जाएगा। इसका मतलब हमें ये चाहिए, तो डिफरेंस बिटवीन y एंड दिस इज डिफरेंस बिटवीन x, तो a की वैल्यू बन गई 4 माइनस 1 और b की वैल्यू बन गई डिस्टेंस बिटवीन y यानी कि 8 माइनस 3। बस हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर डालेंगे, a इज 3 का स्क्वायर, b इज 5 का स्क्वायर, विल बी h का स्क्वायर, तो h विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर इज 9, 5 का स्क्वायर इज 25, तो आंसर विल बी 34। आई बात समझ में? ठीक है भाई। हाँ, अभी थर्ड क्वेश्चन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन -1, 3 and 3, 7। चलो, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन भी रेडी है, वो हो जाए तो ये करना। अभी यही करना है, ठीक है? ये अभी भी जो मैंने बताया ना, ये वाला डिस्टेंस बिटवीन x एंड डिस्टेंस बिटवीन y निकाल के इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करके ये खत्म करना है, ठीक है? ओके, सर पहले का 41 का स्क्वायर है इसका नहीं भाई, गलत है। अरे 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 शिट 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 शिट, हाँ भाई सॉरी। हाँ सर 24 का स्क्वायर है 24 कैसे आ रहा है यार, ये तो ठीक होना चाहिए था। इसका ना, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। डिफरेंस बिटवीन x, तो 3 माइनस -1, ठीक है? ये हो गया x की वैल्यू। y विल बी, अब देखो 3 माइनस -1 लिया है तो मैं इसी से माइनस करूंगा, दैट विल बी 6 माइनस 3। 3 माइनस -1 विल बी 4 एंड 6 माइनस 3 इज 3। अब ये बन गया, मेरे पास मिला है a और b की वैल्यू, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर में जब मैं डालूंगा
तो h स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्या 4 और 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? हाँ भाई, पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद करो, तुम्हें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में सिखाया मैंने। हाँ, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 4 बेसिक ट्रिपलेट्स भी पढ़ाए थे। हाँ, तो आंसर क्या? हाइपोटेनस की वैल्यू बताओ मुझे। 25। वेरी नाइस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज 25। मैंने तुम्हें हाइपोटेनस पूछा है गधेड़े, है कि नहीं? 5, बस सिंपल। इसका क्विक तो मैंने क्या बोला था? है तो 25 बोला था। 25। सर 5 है इसका। इसका भी 5 है। चलो वेरी गुड, इसका निकालो थर्ड, फिफ्थ वाला। तो क्या आंसर बताओ भाई? हाँ, आंसर है 13। वेरी नाइस। चलो, तो तुम्हें पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस समझना निकालना आ गया ना? 30। चलो, इसमें बस याद क्या रखना है, याद मतलब एक पॉइंट है, एक स्टार मार्क कर लो। स्टार मार्क ये है कि जब भी तुम x2 माइनस x2 माइनस x1 करोगे, दिस विल बी डिस्टेंस ऑफ x, एंड y2 माइनस y1 करोगे, डिस्टेंस ऑफ y। ठीक है, ये जब करने वाले हो तो याद रखना x1 और y1 होता है, x1 and y1 is a point, and x2 comma y2 is another point। तो कभी भी ये नहीं करना कि डिफरेंस निकालने के लिए जब मैं बोला है कि मॉड लेना है तो डायरेक्टली डिस्टेंस ले सकते हो, तो तुम ये मत करना कि x2 में से x1 में से x2 माइनस किया और y2 में से y1 माइनस किया। मतलब x1 माइनस x2 और y2 माइनस y1, ऐसा डिफरेंस नहीं लेना है। आई बात समझ में? क्यों नहीं लेना है ये समझो। इसका तुम्हें यूज आने वाला है स्लोप में। ठीक है, ये जो चीज है वो इसलिए नहीं लेना है क्योंकि हमें ऐसी आदत ही नहीं लगानी है। इसमें लेते हो सिर्फ डिस्टेंस निकालने के लिए, फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्यों नहीं पड़ता? सिंपल देख लो, ये जो है इसमें देखो, अब -8 माइनस ऑफ -3, अगर मैं इसको यहां पे लिखूं -8 माइनस ऑफ -3, इट विल बी -8 प्लस 3 एंड दिस विल बी -5। ठीक है, दूसरा अगर मैं -3 और -8 लेता हूं तो -3 माइनस ऑफ -8, इसका भी मीनिंग बनेगा 5। तो डिस्टेंस में सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है। हमारे केस में मतलब पाइथागोरस थ्योरम के केस में होने वाला है स्क्वायर, तो 5 लो या -5 लो होगा स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर बनता है पॉजिटिव। दैट्स व्हाई वी हैव नो डिफरेंस इन पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, पर ये क्यों बोला भाई? ये भी तो नेगेटिव ही होता ना अगर मैं ऐसे ऐसे करता तो। आदत नहीं लगानी है, आदत इसलिए नहीं लगानी है क्योंकि हमारा काम पड़ने वाला है स्लोप में। स्लोप होता है ढलान, स्लोप मतलब पता है ना, स्लोप ये होता है या तो इंक्लाइन या तो डिक्लाइन। तो तुम्हें बोला जाएगा कि भाई इस लाइन का स्लोप कितना है, उस पर हमें काम है, जितना स्लोप है उतना। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आएगा, अभी 9th में है, मोशन चैप्टर है फिजिक्स में। ठीक है, तो साइंस में जब फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ मिलेगा, वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ मिलेगा।
तो जब तुम्हें वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ मिलेगा तो इसके स्लोप पर डिपेंड करता है डिस्टेंस, ठीक है, नहीं सॉरी, इसके स्लोप पर डिपेंड करता है एक्सेलरेशन। और अगर ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है तो इसका स्लोप बताता है वेलोसिटी। ये सब तब पता चलेगा, पर स्लोप के लिए इस लाइन की ढलान इंपॉर्टेंट है, और इस लाइन की ढलान के लिए y2 और x2 का डायरेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम y2 में से अगर x2 से y गलत लिखा है यहां पे मैंने, ये y1, हाँ ये y1 और x1 और x2। अगर तुम y2 में से y1 माइनस कर रहे हो तो तुम x1 में से x2 माइनस नहीं करोगे, x2 में से ही x1 माइनस करोगे। तो ये आदत बनी रहे, इसलिए हमेशा सेम डायरेक्शन से माइनस करना है। अगर हमारा पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है, तो तुम अगर सेकंड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट को माइनस कर रहे हो तो दोनों कोऑर्डिनेट्स के सेकंड पॉइंट्स से ही माइनस करना है फर्स्ट वाले को। ये आदत लगा के रखना, ठीक है। चलो इसको मिटा देता हूं मैं। हाँ क्या आवाज नहीं आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, क्या बात कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। चलो तो आगे चलते हैं, कितना टाइम हुआ है, चलो बहुत बढ़िया भाई। एक लास्ट टॉपिक करते हैं आज का। अभी आज का एक लास्ट टॉपिक करेंगे। व्हाट इज इट? तुम फालतू की बड़बड़ मत किया करो यार। डिस्टेंस फॉर्मूला एंड डायमेंशन ये सब तो ठीक है, चलो ठीक है। तो आज तक तुम्हें सिर्फ पॉइंट और लाइन सेगमेंट इतना पता चला है। मैं तुम्हें बस एक रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन सेगमेंट ये हमारा जो रहा था वो तुम उसमें ऐड कर लेना जब मैं तुम्हें नोट्स भेजूंगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन सेगमेंट, उसके नाम दिए जाते हैं ए बी और उसके ऊपर दिया जाता है बार, ठीक है। ए बी बार ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें यानी कि ए बी बार में ए एंड बी आर, जिसमें को इंग्लिश में बोलते हैं इन विच, ठीक है, इन विच ए एंड बी आर एंड पॉइंट्स एंड बार ऑन टॉप रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ऊपर वाला टॉप बार, ये जो बार है ये रिप्रेजेंट्स लाइन सेगमेंट joining the end points, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर पढ़ो भाई। द कहां पे लगता है, अ एंड द, ये तीन आर्टिकल्स हैं। द कहां पे लगता है, किसी भी स्पेसिफिक चीज को डिनोट करने के लिए, ठीक है। जैसे द एंड पॉइंट्स यानी कि ये एंड पॉइंट स्पेसिफिक है। कौन स्पेसिफिक है, ये दोनों जो यहां पर और यहां पर सिचुएटेड है और इनको मैंने ज्वाइन किया है लाइन से। तो इन दोनों एंड पॉइंट्स के बारे में बात हो रही है, इसलिए द एंड पॉइंट लिखेंगे। तो बार ऑन टॉप रिप्रेजेंट्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट, यानी कि दिस लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये बार दिखाया गया है। ये क्यों बताया मैंने, तो भाई आगे जाके तुम्हें ये देखने को मिलेगा ए बी के ऊपर ऐसे दोनों साइड में एरोज हैं। तो एरोज अगर लगाए हुए तो ये होगा लाइन। लाइन मतलब जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं है, सिंपल एक लाइन है जिसके ऊपर ए और बी है। एक ऐसी लंबी लाइन जिसके ऊपर ए और बी लाई कर रहे हैं, ऐसे लाइन को बोला जाता है, मतलब लाइन ए बी। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं ज्योमेट्री में। तो ये तुम्हें कल पता चलेगा। हम कल करने वाले हैं लाइन, एंगल एंड रे, ठीक है, सॉरी रे, एंगल एंड लाइन, ऐसे करेंगे। चलो आज का क्लास यहीं तक ठीक है। और आज तुमने एक अच्छी चीज पढ़ी है, फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एनी टू पॉइंट्स तुम निकाल सकते हो जब तुम्हें एक्स वाई और मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे दो पॉइंट्स के। तो उन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो सिंपली x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2, या फिर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट से दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस करने हैं और
इन दोनों में मिल गया तुम्हें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस, और हॉरिजॉन्टल विल बी बेस, वर्टिकल इज हाइट, और बेस और हाइट के आधार पर तुम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो विच विल बी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। समझ गए? बोलो भाई समझ गए क्या? से क्या? ये भेद जो आपने रिवाइज कर दिया। हाँ, आज से तो तुम्हें सारे नोट्स मतलब जैसे पहले भी मिलते थे, पर अभी आज से जो नया कोर्स एंड करिकुलम स्टार्ट हुआ है हमारा, तो ये सब तो एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है? हाँ, चलो तो हम फटाफट से ज्योमेट्री के बेसिक्स रिवाइज मतलब बेसिक्स पूरे पढ़ लेंगे अभी आने वाले 8 दिनों में। उसके बाद तो तुम्हारा मेंटल मैथ्स चलेगा ना। चलो भाई, मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, टेक केयर।